हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरी डाइट का 17वां दिन और मेरे 21 डेज चैलेंज में आज को मिलाकर 5 दिन रह गए हैं। और अभी आप मैंने लास्ट टाइम संडे को जब वेट किया था तो वेट आया था 59.2। प्रॉब्लम ये हो रही है कि कल मैंने मिठाइयाँ खाई थी, वो मैंने आपको दिखाई थी कि कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो कितना भी कर लो, और घर में इतने ज़्यादा काम है मेरे लिए। साफ़ सफाई वगैरह भी अभी चल रही है दिवाली की वजह से, और अभी तो इस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं अपनी डाइट के लिए वो सब बनाऊँ इस रात को जो मुझे खाना चाहिए अपने वेट को फटाफट से कम करने के लिए। यदि मुझे अपना वेट फटाफट कम करना है तो रात में मुझे कार्बोहाइड्रेट छोड़ने पड़ेंगे। और अभी मैं प्रोटीन भी नहीं ले पा रही, जैसे मैं अंडे वगैरह लेती हूँ तो प्रोटीन भी नहीं ले पा रही। अभी श्राद्ध चल रहे थे, नवरात्रे चल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में मेरी डाइट उस तरह से नहीं हो रही जो मुझे करनी चाहिए। तो मैंने ऐसा सोचा है कि अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग करी है और उसने अपना 4 किलो वेट भी कम किया है। तो करवा चौथ तक मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेती हूँ, देखती हूँ मेरे पे क्या रिजल्ट आएगा। मेरे पे रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं उसे कंटिन्यू रखूँगी। और ऐसा नहीं है मैंने 21 डेज चैलेंज को अपने बीच में ही छोड़ दिया। 5 दिन है, इसमें भी मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करूँगी, क्योंकि मेरा वो सब हो ही नहीं पा रहा चाहकर भी जो मुझे खाना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम और है, मेरी किट्टी निकल आई है, तो मैं होस्ट हूँ तो मुझे उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। वेन्यू भी नहीं डिसाइड किया मैंने गिफ्ट भी डिसाइड नहीं किया और अपनी ड्रेस भी डिसाइड नहीं की जो मुझे पहननी है। और अभी करवा चौथ की तैयारी भी नहीं हुई, तो उस चक्कर में मैं इतना बिज़ी हूँ। वीडियो की एडिटिंग मुझे रोज़ डेली करनी पड़ती है, वीडियो भी मुझे डेली बनानी पड़ती है। तो अकेले सारा सब कुछ करते-करते ना माइंड थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मैं कैसे सँभालूँ। पहले क्या था, मेरी बेटी हॉस्टल नहीं गई थी, जब वो यहाँ थी तो वो मेरे सारे काम ख़त्म कर देती थी। जैसे मेरी वीडियो एडिटिंग में मेरी हेल्प कर देती थी, मेरी जो मुझे गिफ्ट वगैरह अरेंज करने हैं किट्टी के लिए, तो वो सारी चीज़ें मेरी अरेंज करवा देती थी। अब मुझे अकेले ही सारे काम करने हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेती हूँ और मैं देख भी लूँगी कि इसका मेरी बॉडी पर क्या असर आएगा। मेरी फ्रेंड ने 4 किलो वेट कम किया है इंटरमीडिएट फास्टिंग करके, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। इसका रीज़न ये है कि वैसे भी मैं 9:30 पौने 10 बजे से पहले मेरा ब्रेकफ़ास्ट कभी भी नहीं होता, क्योंकि मैं सुबह जिम चली जाती हूँ। घर में हूँ तो बात एक अलग है कि मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, तो वो एक बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर मैं जिम ही चली जाती हूँ। तो सुबह वो मेरा ब्रेकफ़ास्ट 9:30 पौने 10 बजे होता है, और रात को बस मुझे 8 बजे के अंदर ही अपना डिनर फिनिश कर लेना है, क्योंकि मैं 16 घंटे की फास्टिंग नहीं रखूँगी, मैं केवल 14 घंटे की रखूँगी। और जो मेरी विंडो होगी वो होगी ईटिंग विंडो, वो होगी 10 घंटे की। वैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है कि आपकी 16 घंटे की फास्टिंग होती है और 8 घंटे की आपकी ईटिंग विंडो होती है। पर मैं इतना नहीं करूँगी, 14 घंटे की फास्टिंग रखूँगी और 10 घंटे की ईटिंग विंडो रखूँगी। तो मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, जैसे 9:30-10 बजे नाश्ता करती हूँ, 7:30 पौने 8 बजे तक मुझे अपना डिनर फिनिश कर देना है। जो रात में रात तक जगती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, वो सब मुझे रोकना है बस, बाकी मुझे और कुछ नहीं करना। रही डिटॉक्स ड्रिंक की बात, तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी हम डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग ही कर लेती हूँ करवा चौथ तक। उसके बाद यदि मुझे रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे तो मैं दिवाली तक कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि दिवाली तक थोड़ा अपनी डाइट पर कंट्रोल करना मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि दिवाली पर बहुत सारे फेस्टिवल अभी ऐसे आएँगे कि जिसमें थोड़ा हमारा खाना होगा, ये आपको भी पता है। इसीलिए मैं कोशिश में हूँ कि मेरा वेट कम रहे। तो फ्रेंड्स, आज से मेरी स्टार्ट हो रही है इंटरमीडिएट फास्टिंग। जो भी रिज़ल्ट होंगे मैं आपको दिखाती रहूँगी, क्योंकि कल मैंने मिठाइयाँ इतनी खा ली थी, खीर भी खा ली थी और मैंने काजू कतली भी खा ली थी, तो मेरा वेट अभी बढ़ा हुआ आ रहा है। हालाँकि वो वाटर वेट होता है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, इस वजह से हमारा वेट स्केल पर बढ़ा हुआ आता है, लेकिन फिर भी मुझे अभी कंट्रोल में करके ही चलना है। तो मैंने सोचा इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेती हूँ। आप देखते रहिएगा मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग अपनी किस तरह से करती हूँ, मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं दिखावे के लिए आपको दिखाऊँ, क्योंकि मैं बीएमआई के अंदर ही हूँ। बीएमआई के अंदर आने के बाद वेट लॉस करना सच में बहुत मुश्किल होता है, और जब हम बीएमआई से जितना दूर होते हैं वेट कम करना आसान होता है। तो लेकिन बीएमआई में आने के बाद हमारा वेट उतनी तेज़ी से बढ़ता भी नहीं है, ये फ़ायदा होता है। तो चलिए फिर आज से स्टार्ट करी हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग, और आप लोग मुझे सपोर्ट देते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आज मैं क्या करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला काम होता है डिटॉक्स ड्रिंक बनाना, जिसके लिए मैंने पानी रखा है 2 गिलास, क्योंकि मैं 2 गिलास डिटॉक्स ड्रिंक बनाती हूँ। आज मैं जीरे वाला बना रही हूँ, जो मैंने आपको फर्स्ट डे की वीडियो में बताया था। साथ में मैंने कढ़ाई रखी है गैस पर, इसमें मूँगफलियाँ भूनूँगी। मुझे उपमा बनाना है, उपमा की तैयारी करके जाऊँगी जिम जाने से पहले। एक तरफ मैं आटा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा कॉलेज जाएगा तो उसके लिए लंच बना के जाना है मुझे। तो ये सारे काम मैं एक साथ ख़त्म कर रही हूँ। डिटॉक्स ड्रिंक मेरा बन चुका है, अभी मैं इसे ठंडा होने के लिए रखूँगी। एक तरफ मेरी मूँगफलियाँ भून रही हैं कम गैस पर, आटा भी मेरा लग चुका है। सारे काम मेरे इसी तरह से होते हैं सुबह मॉर्निंग में फ्रेंड्स, बहुत जल्दी होती है मुझे और काम मेरे सारे ही ज़रूरी हैं।
फ्रेंड्स मैंने डिटॉक्स ड्रिंक अपना छान लिया है, क्योंकि पंखे में रखूँगी इसे थोड़ी देर, जब ये लुकवार्म रह जाएगा तो मैं इसे ले लूँगी। अब मैंने एक एप्पल निकाला, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कॉलेज नहीं जा रहा है, तो मैं अब आटा उठा के रख रही हूँ, मैं उसके लिए कुछ नहीं बना रही। और अभी उसको एप्पल देने के बाद मैं उसको दवाई दे के जाऊँगी जिम जाने से पहले। फ्रेंड्स मूंगफली भुनने के बाद अब मैंने एक तरफ सूजी भुनने रखी थी, क्योंकि मुझे सूजी का उपमा बनाना है, तो ये सारी तैयारी मैं करके जाती हूँ। आने के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सारे काम कर सकूँ, बहुत जल्दी होती है मुझे उस टाइम। देखिए फ्रेंड्स मैं हो गई जिम के लिए रेडी, और अब मैं निकल पड़ी हूँ जिम के लिए। अब 6:15 से ऊपर हो गए, और अब मैं लेट होंगी तो सच में बहुत लेट हो जाऊँगी। मैंने यहाँ ट्रेडमिल करी है, 20 मिनट मैंने लगातार दौड़ी हूँ। अब इसके बाद मैं अपनी और एक्सरसाइज करूँगी। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा ब्रेकफास्ट जिसकी तैयारी में मैं करके गई थी, यह सूजी का उपमा, बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लेट में आपको लग रहा है। साथ में मैंने ली है 1 कप चाय। फ्रेंड्स ये मेरा फ्रूट्स टाइम, जिम से आकर मैं थक कर सो जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद और काम खत्म करने के बाद, और उठने के बाद मेरा पहला काम होता है कि मैं अपना फ्रूट्स खा लूँ। यदि मैं किचन में घुस जाऊँगी लंच बनाने के लिए तो ये टाइम मेरा चला जाएगा और मेरा फ्रूट्स नहीं खा पाऊँगी मैं। तो पहले मैं अपने फ्रूट्स फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। लंच में मैंने दाल चावल खाए थे, जिसकी वीडियो पता नहीं कैसे मुझसे डिलीट हो गई। डिनर में मैं ले रही हूँ 1 बेसन का चीला, टमाटो केचप। अभी 7:30 से भी कम का टाइम हो रहा है, इंटरमीडिएट फास्टिंग पर हूँ, तो मुझे इसी टाइम डिनर करना होगा। मैं डिनर वगैरह कंप्लीट कर लिया, और इंटरमीडिएट फास्टिंग में कोई डाइट का ऐसा नहीं होता कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बस हेल्दी खाना खाना और टाइम के अकॉर्डिंग खाना है। ऐसा भी नहीं है कि टाइम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी खाते रहें बाहर का, ऐसा भी नहीं है। घर का नॉर्मल खाना खाऊंगी मैं टाइम के अकॉर्डिंग, और मैं खुद भी रिजल्ट देखना चाहती हूँ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग सच में वेट लॉस करने में हेल्प करती है, जितना सारे लोग बोलते हैं, और मेरी इस बॉडी पर इसका क्या रिजल्ट रहता है। इसलिए आप लोग भी बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ कल आप सबके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।